इस्लाम में रिस्क, रोज़ी की बरकत और तंगी से छुटकारा पाने के लिए सूरह वाक़िया को पढ़ना एक बहुत ही असरदार वजीफ़ा माना जाता है। हदीसों में इसका जिक्र मिलता है कि जो व्यक्ति इसे रोज़ाना पढ़ता है वह कभी तंगी और मुफलिसी का शिकार नहीं होता। इस सूरह को सूरह उल गिना भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दौलत और बेनियाजी की सूरह। ये सूरह हमें ये भी सिखाती है कि रिस्क सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है और वह जिसे चाहता है बेपनाह देता है। सूरह वाक़िया का वजीफ़ा करने का सही तरीका सबसे पहले सही नीयत करें। हर इबादत की बुनियाद नीयत होती है। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले अपने दिल को साफ़ करें और अल्लाह की रज़ा और हलाल रिस्क की नीयत करें। यह वजीफ़ा दुनिया के लालच में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने और बरकत पाने के लिए करें। सूरह वाक़िया पढ़ने का सबसे अच्छा समय इशा की नमाज के बाद। हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ना सबसे आसान और असरदार तरीका है। तहज्जुद के बाद ये सबसे मुबारक समय है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। फजर के बाद सुबह के वक्त कुरान की तिलावत करने से पूरे दिन में बरकत होती है। मंगल और जुमरात को कुछ बुजुर्ग इस दिन खास तौर पर इसे पढ़ने की तवसीयत करते हैं। सूरह वाक़िया का वजीफ़ा 21 दिन का। अगर आप रिस्क और बरकत में बढ़ोतरी चाहते हैं तो इस वजीफ़े को कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। सबसे पहले 2 रकात नमाज ए हाजत पढ़ें और अल्लाह से अपनी रोज़ी में बरकत के लिए दुआ करें। फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद सूरह वाक़िया पूरी पढ़ें, सही तजवीद के साथ। सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद 11 बार या वासियु और या गनी पढ़ें। आखिर में फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से रिस्क में बरकत, गरीबी से निजात और हलाल कमाई की दुआ करें। इस वजीफ़े को 21 दिनों तक लगातार करें। अगर आप पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ इसे करेंगे तो इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तंगी दूर होगी। इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला कई तरह की बरकतें नाजिल करते हैं। रिस्क में बरकत और इजाफ़ा होता है। गरीबी और तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। अगर कोई कर्ज में डूबा हो तो इससे राहत मिलती है। रोज़गार और कारोबार में इजाफ़ा होता है। हलाल कमाई के दरवाजे खुलते हैं और हराम से बचने की तौफीक मिलती है। रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता और बेपनाह दौलत मिलती है। हदीसों में सूरह वाक़िया की अहमियत। इस्लाम में सूरह वाक़िया की तिलावत को बहुत फजीलत दी गई है। कुछ अहम हदीसें। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़े फरमाते हैं, जिसने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी वह कभी मुफलिस गरीब नहीं होगा। हजरत इब्न अब्बास रज़े फरमाते हैं, जो शख्स सूरह वाक़िया को रोज़ाना पढ़ेगा अल्लाह उसके रिस्क के सारे दरवाजे खोल देगा और कभी तंगदस्ती नहीं आएगी। हजरत उमर रज़े फरमाते हैं, अगर मैं हर मुसलमान के घर में सूरह वाक़िया पहुंचा सकता तो मैं ज़रूर ऐसा करता। ये सब सूरह वाक़िया की अहमियत को बताता है कि यह रिस्क और बरकत लाने वाली सूरह है। सूरह वाक़िया के साथ कुछ और अमल जो बरकत लाते हैं। अगर आप रिस्क में बरकत और गरीबी से निजात चाहते हैं तो सूरह वाक़िया के साथ ये और भी कुछ अमल करें। हर नमाज के बाद या वासियु 11 बार पढ़ें। सुबह सवेरे सूरह यासीन की तिलावत करें। हर जुम्मा के दिन सूरह अल कहफ पढ़ें। हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। हराम कमाई से बचें और हलाल कमाई का एहतिमाम करें। अगर इन अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी गरीबी और तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वजीफ़े को करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यकीन और ईमान के साथ पढ़ें।
बिना यकीन के कोई भी वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ दुआ पर निर्भर न रहें, मेहनत भी करें, क्योंकि मेहनत और दुआ साथ होनी चाहिए। हराम से बचें, क्योंकि हराम कमाई वाले के लिए यह वजीफा बेअसर हो सकता है। सब्र और शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों पर रहमत नाजिल करता है। इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ तकलीफ में याद न करें। अगर आप सच में रिस्क में बरकत और तंगी से निजात चाहते हैं तो इस सूरह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसे पूरे यकीन और भरोसे के साथ पढ़ें। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबके रिस्क में बरकत अता करे, गरीबी और तंगदस्ती से निजात दे और हलाल कमाई के दरवाजे खोले। आमीन।